अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल्ला की हम्द व सना और नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदूहू की बारगाह बेकस व पनाह में अर्ज़गुज़ार हूँ। रब काबा मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए और हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए, हमारे घर वालों, असातिज़ा और पीर व मुर्शिद के लिए बाइस नजात बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल माहाना 11वीं शरीफ के सिलसिले के अंदर जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको जो आज नाम दिया गया है वो शान मौलल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान के एतबार से है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कलाम नकल किया वो ये है कि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी, कि मैं भी बसीरत पर हूँ और जिस जिसने मेरी इत्तिबा की वो सारे बसीरत पर हैं। मैं भी बसीरत पर हूँ, जो जो मेरे नक्शे कदम पर चलेगा वो भी बसीरत पर है। तफसीर बग़वी के अंदर अब यहाँ मौजूद है कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि यहाँ तो मुतलक़न आया है, मन अमूमियत का तकाज़ा करता है कि जो है। अब आम को ख़ास करने के लिए भी तो दलील की ज़रूरत है। अब बात वही जो अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि ख़ास के उसूल फ़िक़्ह के अपने उसूल हैं कि ख़ास करने के लिए भी दलील चाहिए होती है कि वो किस नौइयत से किया जाता है। एक कौल होता मेरा, मैं बयान कर देता और बात होती, एक किसी मुफस्सिर का कौल होता, कोई कह सकता था इनका अपना कौल है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यही इमाम अबू बकर अल आजरी ने अशरिया के अंदर इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा का भी कौल नकल किया। और इमाम हसन बसरी कौन, अभी हम सुन रहे थे कि जिनको फैज़ मिला शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो इमाम बसरी वो क्या फरमाते हैं। अब दोनों का कौल फरमाया उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये जो कौल है हुजूर जो फरमा रहे हैं मैं भी बसीरत पर, जिस जिसने मेरी इत्तिबा की वो भी बसीरत पर है। वो कौन है? फरमाया उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन, वो कोई आम नहीं है, वो नबी के सहाबा हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ और भी अर्ज़ करते चलूँ कि सहाबा का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो इसके अंदर मुराद क्या है। सैयदी व मुर्शिदी व आकाई व मौलाई इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल मन्नान फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द के अंदर एतिक़ादुल अहबाब फ़िल जमील वल आल वल असहाब, इस रिसाले के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं जब सहाबी कह दिया, फरमाया इसके अंदर हसन हुसैन शामिल हो गए। सबसे बड़ा मसला ये है, ये जब समझ में आ गया सारे मसले ख़त्म हो गए। जब सहाबी कह दिया हसन हुसैन शामिल हो गए, हसन हुसैन शामिल हो गए तो क्या अली बाहर निकल जाएंगे? पता नहीं मैं समझा सका यानी। जब हसन हुसैन शामिल हो गए अब बताएं क्या शहज़ादी कौनैन खारिज हो जाएंगी? अब जब हसन हुसैन शामिल हो गए तो बताएं अज़वाज मुतहरात क्या खारिज हो जाएंगी? तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जब लफ्ज़ सहाबी बोला इसी के अंदर नबी के नवासे भी आ गए, नबी के दामाद भी आ गए, बेटियां भी आ गई, अज़वाज भी आ गई। अब पता ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगले लफ्ज़ में बोलता तो कोई कहता ये सहाबा की शान है तो फिर नबी की आल की क्या शान। तो मैंने कहा अलग करो ही नहीं ना यार, क्यों नबी से दूर कर रहे हो? मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी कौन है जिसने हालत ईमान के अंदर उस वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत की है, फिर उसी हालत ईमान में दुनिया से चला गया, तो वो है नबी का सहाबी। लिहाजा जो सहाबी है वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, जो मुनाफिक है कभी सहाबी नहीं हो सकता। हमें कोई मंतिक ना पढ़ाए कि इज़ा जाअल मुनाफिकून किस मुतल्लिक़ आई, मैंने कहा वो सहाबी नहीं, जो सहाबी वो कुछ और नहीं, क्योंकि सहाबी बनता ही तब है जब उसका ख़ात्मा ईमान पर होता है।
जिसको वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत हो गई, तो मैंने कहा अब नबी की अज़वाज भी सहाबियात के अंदर जितनी शान सहाबा की हैं वो सारी शान हसन हुसैन को भी मिल गई, वो शेर खुदा अली मुर्तज़ा को भी मिल गई, वो सैयदा खातून जन्नत को भी मिल गई। हाँ, इम्तियाज़ी शान एक अलग से मिल गई है। सुन्नी मिजाज तो यार देखना, ये कहता इधर अलग हिस्सा मिला, उधर कुछ अलग मिल गया है। हम ये नहीं कहते इधर से नहीं मिला, हम कहते हैं इधर भी मिला, उधर दूसरी दफ़ा कुछ और भी मिल गया है। ये चीज़ समझने वाली, ये नहीं कि इधर मिला इधर नहीं मिला, ये तो फिर ना मिलने वाली बात हुई ना। मकाम ये है, अमूमियत के अंदर अलग मिला, जिगर का टुकड़ा होने से अलग मिल गया है। तो ये शान जो मिलती है ये वहाँ से मिलती है जहाँ मिजाज फ़िक्र रज़ा हो, जहाँ दास्ताने इमाम अहमद रज़ा हो, जहाँ घुट्टी जो है फ़िक्र रज़ा की डाली जाए, वहाँ ये सबक पढ़ाया जाता है कि जब आप कहेंगे ना कानू अबर्रा हादिल उम्मा, फरमाया क्यों, साहबा क्यों मुराद हैं? फरमाया इसलिए कानू अबर्रा हाजिल उम्मा, फरमाया इस उम्मत के सारे नेक हैं लेकिन सबसे ज़्यादा नेक जो है वो नबी के सहाबा हैं। अब जो मैंने पहले तारीफ़ की तो आपको शक नहीं रहेगा कि कौन कौन आ गया। अब आप धड़ल्ले से कहेंगे सारे जो है ना वो अबर्रा हादिल उम्मा। फिर दूसरी चीज़ फरमाया वह आ मकाउम कुलूबन, फरमाया उनके इल्म को सती ना समझना। जो सहाबी बन गया, जो सहाबी बन गया, ये शान इतने आ मकाहा कुलूबन आ मकाहा इल्मन, फरमाया ये जो इल्म के एतबार से है ना, इल्म उनका बड़ा गहरा इल्म रखते हैं। मैंने कहा जो गहरा इल्म रखते हों, बता वो नबी की ज़ात को कैसे जानते होंगे, खुदा की मार्फत कैसे करते होंगे। फिर अगली चीज़ फरमाया व अकल्लाहा तकल्लुफन, जो इबादत करते हैं तकल्लुफ़ करके नहीं करते। मैं इसको आसान कर देता हूँ। एक चीज़ है ना, अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे अपने नफ्स को समझाना पड़ता है, अपने आप को लगाना पड़ता है कि आओ यार तैयारी कर लो। बाज़ों का थोड़ी सुस्ती होगी तो कोई समझाएगा कि यार आ जाओ। थोड़ा सा कैफियत बाज़ों की यूँ भी हो जाती है, कहते हैं चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, कोई ये ना कह के तो नमाज ही नहीं पढ़ता, चलो कुछ सदका दे देते हैं, कोई कहेगा चलो ये भी सखी बन गया। फरमाया ये तुम्हारा अंदाज़ है। जो नबी का ग़ुलाम बन जाता है तकल्लुफ़ नहीं करता, अल्लाह उनकी जिबिल्लत में बात डाल देता है कि नेकी खुद ब खुद उनसे हो जाती है। तो यहाँ मुराद ये है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा की शान बड़ी आला, तमाम का मकाम व मर्तबा, लेकिन उनमें से 4 यारों की शान एक अपनी है, सबकी अपनी बात। अब मैं देखें, हक सब यार का भी कायल, हक 4 यार का भी कायल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का है। क्योंकि हक सब यार भी कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना से मिले, रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु से मिले। हक 4 यार दिए तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ताला इख्तार अली अस्हाबी अलल आलमीना सिवन नबीजीना वल मुरसलीना, फरमाया अल्लाह ताला ने अम्बिया और मुरसलीन के अलावा तमाम जहानों से सरदार जो है ना वो मेरे सहाबा बना दिए। सबसे ज़्यादा अगर मैं यूँ कह दूँ ना तो ये होगा कि अम्बिया और मुरसलीन के बाद उफ़क़ पर जो तारे तुम्हें चमकते नज़र आएंगे वो सहाबा हैं। नूरे नबी जो छलकता जहाँ नज़र आएगा ना तुम्हें, वो नबी के सहाबा हैं। नूरे ईमान की जो शुआएं तुम्हारी आंखों को हैरा कर देंगी वो सहाबा हैं। और जिनके सीने नूरे ईमान से काफूर होंगे वो मेरे महबूब के सहाबा हैं। असहाबी का नजूम है ना, नबी ने फरमा दिया मेरे सहाबा सितारों की मान। फरमाया सबसे रब ने चुन लिया, लेकिन फिर फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबातन अबा बकरिम व उमरा व उस्मान व अलीजन, फरमाया सारे बड़े मेरे सुथरे हैं, बड़े आला हैं, लेकिन अल्लाह ने 4 यार उनमें से मेरे लिए मुंतखब कर दिए। किसने मुंतखब किए? अल्लाह ने चुने। ऐलान कौर करें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात यहाँ तक भी काफ़ी थी, लेकिन अगर लफ्ज़ ने फरमाया फजालहुम खैर अस्हाबी, फरमाया इन 4 यारों को तमाम सहाबा पर अल्लाह ने इज़्ज़त अता कर दी है। खैर अस्हाबी, मेरे सहाबा में इनका मकाम इससे ऊपर। बल्कि एक और रिवायत मुझे याद आ गई कि इन 4 यारों की मोहब्बत हुजूर ने कहा फ़र्ज़ है तुम पर, हुजूर का फरमान है। फरमाया इन्नल्लाह फ़रद अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अलीन, फरमाया अल्लाह ने तुम पर मोहब्बत फ़र्ज़ कर दी है। किसकी? फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान व हैदर की।
किस तरह? कमा फ़रद अलैकुमुस्सलाता वस्सियामा वज़्ज़काता वल हज्ज। हुज़ूर फरमाते हैं जिस तरह रब ने नमाज फ़र्ज़ की, जिस तरह रब ने रोज़ा फ़र्ज़ किया, जिस तरह रब ने हज ज़कात फ़र्ज़ किए, फरमाया ऐसी मेरे 4 यारों की मोहब्बत तुम पर फ़र्ज़ कर दी है। अब यहाँ तक भी बहुत ऊंचा था क्योंकि फ़राइज़ इतने हैं। अब यहाँ पता क्या चीज़ है? जो नमाज पढ़े रोज़ा ना रखे कामिल होगा, जो नमाज पढ़े रोज़ा भी रखे लेकिन ज़कात ना दे कामिल होगा, जो नमाज भी पढ़े रोज़ा भी रखे ज़कात भी दे लेकिन हज फ़र्ज़ होने के बावजूद हज ना करे, क्या हम कहेंगे ये कामिल ईमान? फरमाया जिस तरह तुम वहाँ समझते हो एक को भी छोड़ा, एक को भी छोड़ा, बकिया चीज़ें अपनी जगह रहेंगी तो सही लेकिन एक का छोड़ना नक्श डाल देगा। फरमाया यहाँ भी मामला जो है 4 मेरे हैं, एक को भी छोड़ा तो फिर तुम गए। और इसी हदीस पाक के अगले लफ्ज़ मौजूद भी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इनमें से किसी एक से बुग़्ज़ रखा ना नमाज कबूल होगी, ना रोज़ा कबूल होगा, ना ज़कात, ना ही हज कबूल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 यारों को, मैं सरसरी इसलिए बयान करता जा रहा हूँ कि गहराइयों में जाऊँ ना तो ये चीज़ें रह जाएंगी, तो एक सबक सुनाने की नीयत से लगाऊँ कि पता चल जाए अहादीस में कहाँ कहाँ 4 यारों को इकट्ठा किया। जामे तिरमिज़ी बंदा ले ले, रावी मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब दुआ देते हैं। एक टुकड़ा मैंने पिछली दफ़ा बयान किया था, 3 हिस्से रहते हैं। हुज़ूर अलैहि सलाम ने दुआ की रहिमल्लाहु अबा बकर, हुज़ूर ने दुआ दी अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। बकिया बाद में जाएंगे हदीस पाक इधर, मुझे बताएं नबी दुआ मांगे कभी रद्द हो सकती है? बल्कि क्या ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बादकुम बादा। जो तफसीर रूहुल बयान के अंदर इसके 4 माना बयान किए गए, उसमें एक माना ये भी बयान किया नबी की दुआ को अपनी दुआ की तरह ना समझो। क्यों? वो मुकम्मल बाद में होती है, अल्लाह कबूल पहले कर लेता है। अब रहमत का पता है क्या मतलब होता है? जिसको रहमत मिल गई उसको रब की नाराज़गी से हिफाजत मिल गई, जिसको रहमत मिल गई उसको जन्नत मिल गई। जिस पर रहम हो क्या उस पर अजाब हो सकता है? वो कभी जहन्नम में जा सकता है? और दुआ हो दुआए मुस्तफ़ा। मैं और खोल देता हूँ यार, आपकी मस्जिद के इमाम साहब हो, आप दुआ करवाते हैं, यकीन होता है इमाम साहब ने की है कबूल होगी। कोई अल्लामा साहब मिल गए, दुआ की, आपने कहा यार अल्लामा साहब थे, दुआ की तो कबूल हो गई। और आपके हों पीर साहब, हों मुर्शिद, मुर्शिद कर दे दुआ, आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, मेरे मुर्शिद दुआ करें, मैंने मुर्शिद माना है, रद्द नहीं हो सकती। मैंने कहा सारे पीर पीछे रह गए। आपके इमाम साहब का मकाम इतना ऊंचा, आपके अल्लामा साहब का इतना ऊंचा, आपके मुर्शिद की रद्द नहीं हो सकती। ना अबू बकर जैसा कोई मुरीद है, ना मेरे महबूब जैसा कोई पीर है। अब महबूब ने दुआ की रहिमल्लाहु अबा बकर, अबू बकर पर अल्लाह रहम करे। मैंने कहा ये दुआ ही बता रहे हैं, बकर सीधा जन्नत के अंदर है। कभी भी जिसको रहमत हुजूर दे दें शर उसके करीब नहीं आएगा, ये बात अहम है। जहाँ रहमत आ जाए वहाँ कभी शर नहीं आएगा। तो पता चला जिधर अबू बकर उधर खैर, जिधर खैर उधर अबू बकर होगा। तो जिधर अबू बकर होगा शर क़यामत तक आ ही नहीं सकता। क्यों? मैं ज़व्वजनी इब्नतहु, उसने अपने जिगर का टुकड़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझे दे दी निकाह के अंदर। वह हमलनी इला दारिल हिजरा, क्योंकि कलाम कर चुका हूँ पिछली दफ़ा इसलिए नहीं करूँगा। फरमाया इसलिए अल्लाह रहम करे कि दारुल हिजरत की तरह मेरे साथ रफ़ीक़ सफ़र बन गए। वह आता का बिलालन मिन मालिही, फरमाया इसलिए अपना माल देकर बिलाल को आज़ाद कर दिया। अब दूसरी दुआ मिली है हज़रत उमर को। हुजूर ने दुआ की रहिमल्लाह उमर, अल्लाह उमर पर रहम करे। खसलत क्या, खूबी क्या? हुजूर क्यों दुआ कर रहे हैं? बिला तशबीह व तमसील, कभी उस्ताद शागिर्द को दुआ देता है, कोई वजह होती है। अब अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना, हर हुक्म के लिए कोई इल्लत होती है और इल्लत सबब भी इसको बोला जाता है, उसके बाद ही हुक्म मुरतब होता है। तो देखें कोई दुआ करते हैं वालिदैन औलाद से, क्यों राज़ी होते हैं तब करते हैं या नाराज़गी में? पता नहीं मैं ये बात समझा पाया हूँ या नहीं। भाई अच्छे गुस्से के अंदर आकर दुआ की जाती है जो दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाए। किसी को नवाजने के लिए दुआ की जाती है या किसी से कुछ सज़ा सुनाने के लिए दुआ की जाती है?
किसी का मकाम बुलंद करने की दी जाती है या किसी का कम करने के लिए? मैं इसे भी आसान कर देता हूँ, बताएं दुश्मन को दुआ दी जाती है या दोस्त को दी जाती है? अब इससे आसान मैं नहीं कर सकता। अब किसको दुआ दी जाती है? जो अपना हो ना, जो मेरी औलाद का भी अपना है, मेरे घर वालों का भी अपना है। तो नहीं मैं समझा पाया? मेरा वही बनेगा जो मेरे घर वालों के गुण गाएगा, मेरी औलाद के गाएगा। बता मेरी औलाद का दुश्मन नबी गैब भी जानते हो, अकीदा मेरा ये हो, मैं पता नहीं समझा पाया या नहीं, मेरा नज़रिया ये हो, नबी जानते हैं कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, कल की भी जानते हैं। अब नबी कहें अल्लाह उमर पर रहम कर, अब नबी तो पता चला इल्म गैब मुस्तफ़ा से, नबी ऐलान कर रहे हैं मुझे उमर की आकबत का भी पता है, कभी शर उमर के करीब नहीं आएगा, ना ही फितना कभी उमर के करीब आएगा। अब खसलत क्या बयान की? महबूब फरमाते हैं यकूलुल हक़ व इन कान मुर्रन, फरमाया उमर जब भी बोलता है हक बोलता है अगरचे कड़वा लगे। सही बात है, ये जुमले ने मज़ा दे दिया। जब पहली दफ़ा ये हदीस पाक पढ़ी थी ना, तो उस वक्त पता चल गया कि सारा ज़माना भी मुखालिफ हो जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। रब्बे काबा की कसम है मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि उमर क्या है? हुज़ूर ने फरमाया अशद्दुम फ़ी अम्रिल्लाह उमर। आज हम जब कुछ बात करते लोग कहते हैं जी कोई हिकमत अमली तो ले आए ना, थोड़ी सी लचक थोड़ी सी ले आए ना। तो मैंने कहा हुजूर तो उमर के कसीदे गा रहे हैं, अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाह उमर, उमर दीन में शिद्दत पसंद है, उमर की अदा पसंद आ गई। मैंने कहा शायद मेरी यही अदा पसंद आ जाए कि शिद्दत पसंद है तो दीन के मामले के अंदर, क्या शिद्दत पसंद इसलिए है कि मुझे कोई पैसे नहीं देता? फिर तो है गलत। शिद्दत पसंद इसलिए हो कि लोग मेरे आगे हाथ क्यों नहीं बांधते? फिर तो है बुरा। शिद्दत पसंद इसलिए हो मेरे हाथ चूमते क्यों नहीं? फिर तो गलत है। लेकिन शिद्दत इस वजह से हो कि दीन की हुर्मत पर पहरा देना है, तो ये तो उमर की अदा महबूब को पसंद आ गई थी। फरमाया उमर जो है ये इसलिए पसंद है जब बोलता है, और क्यों ना बोले, क्योंकि इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उमर की ज़ुबान पर हक जारी कर दिया। तभी तो उमर ने सिद्दीक़ अकबर की बैत की। नहीं मैं समझा पाया या नहीं? हक जारी कर दिया ना, तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर की बैत भी कर दी। हक जारी कर दिया ना, तो कहा हनीअन लका यब्न अबी तालिबिन, ऐ इब्न अबी तालिब तुझे मुबारक हो, सुबह करते हो तब भी मुसलमानों के मौला हो, शाम करते हो तब भी मौला हो। हाँ, किसी को मौका ना मिले किसी और तरफ से आने का। हक जारी हुआ ना, इधर भी हक जारी हो गया, इधर भी जारी हो गया। फरमाया ना ना ये जुदा नहीं हो सकते, जो जुदा करेगा वो जुदा हो जाएगा। तो मेरे महबूब ने फरमाया कड़वा भी हो ना, कड़वा उमर हक कह जाता है। फिर हुजूर ने फरमाया तरकल हक मालहु सदीकुन, फरमाया उमर ने हक इतना बोला कि अब उमर का कोई यार कोई नहीं रहा। यहाँ एक पैगाम है, यारों को बनाने की ना सोचे ना, हल्का अहबाब को वसी करने की तो ना सोचें, ये इतना जत्था बनाने की तो कोशिश ना करें। ये उमर भी तो कर सकते थे कि सारा ज़माना उमर के हाथ चूमे, उमर भी कर सकते थे प्रोटोकॉल मुझे भी मिल जाए। लेकिन महबूब फरमाते हैं उमर जब बोला हक बोला, कड़वा लगा तब भी हक बोला। फरमाया इतना हक बोला साथ कोई भी ना रहा, लेकिन उमर फिर भी हक बोला। यहाँ मैं एक और चीज़ बयान कर दूँ, जिसके हक होने पर गवाही मुस्तफ़ा दे दें, जिसकी हक्कानियत और सच्चाई पर गवाही मुस्तफ़ा दे दें। और मेरा अकीदा क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, और मेरे इमाम क्या कह गए, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ये मानो, फिर मानो हुकूमत उमर पर आ चुकी, हुकूमत का फैसला उमर ने हक बोला, और हक बोला तो फिर उमर ने सिद्दीक़ अकबर को मौला अली से अफजल बोला। खिलाफत भी मानी ना तो अफजल भी बोला, हाँ अलल इतलाक बोला, ज़ाहिरी हो या बातनी हो, हर एतबार से खिलाफत हो, सियासत हो या रूहानियत हो, हर एतबार से उमर ने कहा अबू बकर अफजल है, क्योंकि उमर ने हक जो बोला। अब तीसरी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी रहमल्लाह उस्मान, अल्लाह उस्मान पर रहम करे। क्यों? तस्तहयीहिल मलाइका, इसलिए कि अल्लाह के मलाइका भी उस्मान से हया करते हैं। क्या शान है उस्मान गनी की। और
इमाम जलालुद्दीन सयूती ने ना जामिउल अहादीस के अंदर एक रिवायत नकल की है, वो तवील है, जिसके आखिर के अंदर ये लफ्ज़ हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरा उस्मान हयादार है, लोगों के सामने इसका हिसाब ना लीजिएगा। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, इसलिए अब जो है ना मेरे उस्मान का हिसाब लोगों के सामने नहीं लिया जाएगा। उस्मान की शान ही है। अब चौथे नंबर पर महबूब ने दुआ दी, रहिमल्लाहु अलियन, अल्लाह अली पर रहम करे। यहाँ थोड़ा सा मिजाज बदला, हदीस पर बंदा गौर करता है, थोड़ा सा मिजाज बदला। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को दुआ दी, उनकी खूबियाँ बयान की, क्वालिटियाँ खसलतें बयान की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को दुआ दी, उसकी वजह भी बयान कर दी, ये इसकी क्वालिटी है, ये खूबी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की जब बात आई, अल्लाह के महबूब ने दुआ दी, वजह भी बयान कर दी। लेकिन जब बात आई ना मौला अली की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हुजूर ने दुआ पर दुआ दी, दुआ पर दुआ दी। दूसरी, पहली दुआ की रहिमल्लाहु अलियन, दुआ देकर फिर अगली दुआ दूसरी दे दी, क्या, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का माअहु हैसु दारा, ऐ मेरे अल्लाह जिधर मेरा अली जाए हक उधर ही चला जाए, जिधर। अब मैंने यहाँ कहा अगर तुम ये मानते नहीं हो हक अली के साथ नहीं, फिर अली की दुश्मनी नहीं करते, तुम तो दुश्मन मुस्तफ़ा हो। हुजूर ने दुआ दी है ना, अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली, मानना पड़ेगा। अली जिस वक्त जहाँ भी खड़ा है अली हक के साथ खड़ा है। क्यों, अल कुरान मा अलीशिन व अलीयुन मा अल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। शान ही कुछ और है। मेरे महबूब ने ऐसे थोड़ी फरमा दिया, ज़िक्र अली ने इबादत, अली का जिक्र भी इबादत, अन नज़र इला वली इला अली इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली की शान ही कुछ और है ना। अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना कि हम शान बयान करते हैं, इसका ये मतलब कोई ना समझे इधर चलते हैं, हम बताते हैं हर एक को जिसको जो मिला मुस्तफ़ा ने अता कर दिया है। जो ये मानता है उसको कभी परेशानी नहीं होती। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रासी, अली तेरा मकाम इस तरह जिस तरह इंसान के नज़दीक सबसे अहम चीज़ उसका सर है, अली तू मेरा इतना अजीज़ है। फरमाया अली तेरी शान क्या, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली तेरा मकाम कितना ऊंचा है, जिस तरह हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के करीब थे, तेरा मकाम मेरे इतना करीब है। अब यहाँ कोई डंडी ना मारे कि उधर तो वसी थे यहाँ भी वसी होंगे, उधर बाद के अंदर नबी थे यहाँ भी नबी होंगे। ना ना, तशबीह जो है ना, कभी भी फ़न बलागत की कोई भी किताब आप उठा लें, कभी भी ये नहीं कहा जाता क्या मिन कुल्लिल वजू की जाती है, नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई जो है ना सबब एक होता है, वजह तशबीह है। और वजह तशबीह मिन कुल्लिल वजू कभी भी नहीं होती। अदना सा तालिब इल्म जो दुरूसुल बलागत का है वो भी जानता है कि वो तशबीह और मिन कुल्लिल वजू हो, ये तो कोई, और अगर कोई ऐसा मानता है ना, फिर कुरान की ऐसी मिसालें हम उस पर कायम कर देंगे कि अपने वजूद से परेशान हो जाएगा, अपने आप को क्या कहूँ। अब ये मौजू नहीं है, वरना उधर आता वो अपनी ज़ात से परेशान हो जाएगा कि वहाँ भी कुरान ने मिसलुन का कहा, तशबीह कही है, क्या फिर मैं वहाँ उन जैसा हो जाऊँ, फिर कव्वा भी मानना पड़ेगा खुद को। मैं सही कह रहा हूँ, फिर कुछ और भी मानना पड़ेगा, क्योंकि तशबीहें तो फिर इस तरह की बन जाती हैं। इसलिए मानना पड़ेगा जो उस्लूब कुरान है, जो उस्लूब कुरान है, उस्लूब शरीयत है, उसके मुताबिक चलो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हुजूर ने दुआ दी, अली ए अल्लाह अदरिल हक का माऊ हैसु दारा, जिधर अली जाए हक उधर फेर दे। कायनात देखा, अबू बकर आगे थे, हक पीछे खड़ा हुआ था, अबू बकर आगे थे, हक पीछे खड़ा हुआ था, उमर आगे थे, हक पीछे खड़ा हुआ था, उस्मान गनी आगे थे, हक पीछे खड़ा हुआ था। फिर मौका आया, हक आगे था, ज़माना पीछे खड़ा हुआ था। फिर मौका आया, हक सारा आगे था, ज़माना पीछे खड़ा हुआ था। और उलमा ने आज तक कहा जिधर अली खड़े थे हक लाजमी खड़ा था। तरद्दुद भी कर लें, तरद्दुद भी, आला हज़रत ने लिखा तरद्दुद भी अगर कर लें तो फरमाया वो सुन्नी तो नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान ही है। और आखिरी बात मैं कर देता हूँ, जो मेरे आला हज़रत ने मतलउल कमरैन बेइबानत सबक़तिल उमरैन अफजलियत शेखैन पर किताब लिखी, उसमें आला हज़रत ने ना कुछ शेर लिखे जो शेर मौला अली के अपने हैं। और पता है क्या है, शान अलीउल मुर्तज़ा बज़ुबान अलीउल मुर्तज़ा,
हाँ, अली की शान अपनी ज़ुबान से अंदर। और मेरे आला हज़रत ने ना शेर बाद में लिखे, पहले एक अहम बात लिखी, फरमाया कि उलमा ने लिखा इन शेरों को याद करना जो है ना वो वाजिब है। हम यूँ बयान करते हैं, सामने आए कोई मैदान के अंदर, मारो टेल पता चले। आला हज़रत ने लिखा वाजिब है, हमने तो यूँ करके कहा, यूँ वाजिब अली की मोहब्बत सिर्फ बोल से नहीं, सिर्फ ज़ुबान से लाने की ज़रूरत नहीं, पूरा बताओ अली क्या है, फिर पता चलेगा कि अली की मोहब्बत है या नहीं है। मैंने इब्तिदा में इसलिए कहा घुट्टी फ़िक्र रज़ा की पिएंगे तो ये सारे जाम तुम्हें नसीब हो जाएंगे। मौला अली अपनी शान क्या बयान फरमाते हैं, कहते हैं मेरी ज़ात क्या है, फरमाया मोहम्मद नबियो अख़ी व सहरी व हमज़ा तो सैयदुश्शुहदा अम्मी। कहते हैं लोगों सुन लो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जो नबीउल मुजतबा हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे ससुर भी हैं। अपना बता रहे हैं, है कोई शान बयान कर रहे हैं, है कोई। फरमाया सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला वो मेरे चचा हैं। और या मैं ये भी कह दूँ वो असदुल्लाह भी हैं, असद रसूल भी हैं, वो शेर खुदा भी हैं, शेर मुस्तफ़ा भी हैं, वो वाली मदीना भी हैं। उलमा ने बाकायदा लिखा है आप वहाँ जब भी किसी मुश्किल में हो तो आप उनको याद करें, वाली मदीना मेरे काम की खैर कर दे, खैर हो जाएगी। बल्कि मैं पढ़ रहा था कि अगर आप चाहते हैं ना कोई आपका काम हो जाए, आप पहले उनके दरबार पर जाएँ, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार को हर बार में हाजिर हों और जाकर अर्ज़ करें, सलाम देने के बाद आपके चचा के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है। दो शख्सियात के मुतल्लिक़ सराहत के साथ पढ़ा है, एक सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब भी इनके वसीले से महबूब से मांगेंगे दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन असल पता है क्या है, अगर यूँ कशकौल करके यूँ कर लेंगे फिर कोई भी नहीं देगा। मैं शायद पता नहीं कह सका या नहीं, आप देखें ना, मैंने अल्लामा साहब से मांगना भी हो लेकिन यूँ करके मांगूँ तो ये कहेंगे यार मांगता इधर से है, देखता उधर है। अगर मांगना इनके नाम से है ना तो फिर इनके करीब भी जाना पड़ेगा, फिर इनके सामने भी आना पड़ेगा। आगे मौला अली लफ्ज़ क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं वजाफ़रु अल्लज़ी युदही व युमसी यतीरु मअल मलाइकति इब्नु उम्मी। कहते हैं जाफ़र तैयार जो सुबह भी फरिश्तों के साथ जन्नत में उड़ते हैं, शाम भी फरिश्तों के साथ जन्नत में उड़ते हैं। कहते हैं लोगों सुन लो, कोई और नहीं मेरी माँ का जाया है, वो कोई और नहीं मेरी माँ का जाए। कहते हैं फ़ातिमा तो बिन्त मोहम्मदिन सिकनी वायरसी। फरमाया फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद मेरे घर की मकीन भी है, मेरे दिल का चैन मेरी दुल्हन भी है। मशूम लहम बदनी व लहमी, जिनका गोश्त मेरे बदन से भी लगता है, मेरे जिस्म के साथ भी लग जाता है। वसिबता अहमदा इब्नाई मिनहा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे जो है ना, ये सैयदा खातून जन्नत से मेरे बेटे हैं। अगले लफ्ज़ मोहर लगा दिया आपने, फरमाया अय्युकुम, है तुम में से कोई, अय्युकुम मिसली। फरमाया इतनी शानें जितनी मेरी हैं किसी को अता की गई हैं। तो शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अल्लाह ने शान दी है, जो महबूब खुदा भी हैं, महबूब मुस्तफ़ा भी हैं। हुज़ूर ने फरमाया लअूतियन्न रायता रजुलन गदन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। फरमाया कल के दिन उस मर्द खुदा को मैं ये झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, वो उससे मोहब्बत करते होंगे। साहबा कहते हैं बड़े बेचैन थे, पता नहीं कब सुबह होगी, पता नहीं कब होगी। क्यों? वो यकीन रखते थे हुज़ूर जो कहते हैं वो हो जाता है। हुज़ूर अंदर की भी जानते हैं, हुज़ूर बाहर की भी जानते हैं। हुज़ूर को सब हमारा ज़ाहिर भी जानता है, बातिन भी। और एक और बात वो भी जानते थे, हुज़ूर ने जो कह दिया वही होकर भी रहेगा। कहते हैं हम उम्मीद के अंदर थे, पता नहीं कौन होगा, लेकिन ज़माने में मंजर कोई और देखा। महबूब तलाश कर रहे हैं मेरा अली कहाँ है। क्योंकि फरमाया जो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिर, अली तुम तो मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत के अंदर भी। हुजूर तलाश कर रहे हैं। जब शेर खुदा आए, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया, आँखें शिफा याब हो गईं। अब मेरे महबूब ने फिर फ़ातिह खैबर बना दिया। फ़ातिह खैबर भी माने, ताकत मुस्तफ़ा भी माने। अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ, रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला हमें जितने भी अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हमें उन तमाम से सच्ची मोहब्बत करने और इखलास के साथ उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।